हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्योरी के बारे में बताया और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहेंगे आपको। वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उससे आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का। फर्स्ट है आप एनालाइज द ट्रांजैक्शन टू ascertain टू विच वेरिएबल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज अफेक्टेड। मतलब एनालाइज करना है ट्रांजैक्शन को कि वो कौन से वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में। कौन से वेरिएबल मतलब या तो वो एसिड्स को अफेक्ट कर रहा होगा, लायबिलिटी को या कैपिटल को। नेक्स्ट है आपका डिसाइड करना है आपको वेदर दे विल इंक्रीज और डिक्रीज एसिड्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। डिसाइड करना है आपको कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है एसिड्स को, लायबिलिटी को, कैपिटल को। थर्ड है आपका फाइनली रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। रिकॉर्ड करना है आपको अब अकाउंटिंग इक्वेशन में मॉनेटरी टर्म्स में। क्वेश्चन से देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छा से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। मतलब इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनाना ही है प्लस आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये आप अपने माइंड में रखिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसिड्स और लायबिलिटी दोनों हर हाल में इक्वल होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत बना है। देखते हैं ट्रांजैक्शन फर्स्ट से। मुकेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 80,000 रुपीज 80,000। मतलब मुकेश स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश से। कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है वो बिजनेस में 80,000। तो जो फर्स्ट में हम पैसा लगाते हैं स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करते हैं उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पहला इफेक्ट आपका कैपिटल में पड़ रहा है और कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है इसीलिए कैपिटल प्लस इंक्रीज होगा। और दूसरा कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश भी आपका इंक्रीज करेगा और कैश एसिड्स के अंदर आता है तो आपका एसिड्स भी इंक्रीज करेगा और दूसरे साइड आपका कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। चलिए इसको पोस्ट करते हैं फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का, हम आपको पहले ही फॉर्मेट बता चुके हैं। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो देखिए। सीरियल नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या था? मुकेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, यहाँ लिखेंगे। मुकेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश और यहाँ पे जो टर्म आपका इसमें अफेक्ट कर रहा है उसको लिखेंगे, जैसे कैश। कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है कितना? 80,000। और दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है आपका कैपिटल में जो कि यहाँ लिखेंगे 80,000, वो भी आपका प्लस होगा। फिर इसको हम बैलेंस कर देंगे, लाइन करके आप इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस आपका आएगा 80,000 और कुछ नहीं है, इक्वल टू लायबिलिटी आपका 0 है तो इसको 0 ही रहने देंगे और प्लस 80,000। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप देखिएगा आपका एसिड साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ भी 80,000 है और इधर भी 80,000 है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ट्रांजैक्शन को अब हम देखेंगे। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स को परचेज कर रहे हैं कैश में। तो इसका किस सबसे पहले देखेंगे ये इफेक्ट किस में डाल रहा है। सबसे पहले तो हम कैश में खरीद रहे हैं गुड्स तो हमारा कैश डिक्रीज करेगा, कैश हमको पे करना पड़ेगा उसको, इसीलिए कैश डिक्रीज करेगा मीन्स माइनस होगा। और स्टॉक पे इफेक्ट डालेगा दूसरा, मतलब अगर हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक हमारे पास बढ़ेगा तो स्टॉक इंक्रीज करेगा और कैश डिक्रीज करेगा।
कैश और स्टॉक दोनों ही एसिड्स के अंदर में आते हैं, तो दोनों ही अफेक्ट करेंगे आपका एसिड्स को। हम ये रफ पेज में आपको बताने के लिए, समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। आपको यूज करने का इसका जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। समझने में अगर दिक्कत होगा तो आप भी रफ पेज का यूज कर सकते हैं। आप 2 से 3 क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए पोस्ट करते हैं इस ट्रांजेक्शन को। सेकेंड ट्रांजेक्शन से आपका सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है उसको लिखेंगे, गुड्स परचेज फॉर कैश। सबसे पहले कैश, हमारा जितने का गुड्स है कैश डिक्रीज करेगा। 28,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं तो 28,000 इसमें डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा स्टॉक। तो यहाँ पे प्लस में स्टॉक आइटम को बढ़ाएंगे हम लिख के, और जो इसका कॉलम है यहाँ 0 0, यहाँ पे 28,000 इंक्रीज करेगा, यहाँ माइनस होगा, ये इंक्रीज करेगा। इक्वल टू, इधर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इधर 0 0। अब इसको हम बैलेंस करके लिख देंगे, माइनस प्लस करके। 28,000 घटेगा तो 80,000 में 28,000 को माइनस करेंगे, और इधर 28,000 लिख देंगे, इधर 0 और इसका बैलेंस 80,000। अभी भी आपका ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड और एसिड साइड दोनों इक्वल आएगा। आप प्लस। थर्ड ट्रांजैक्शन से आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, मतलब उधारी में खरीद रहे हैं, तो हमारा इसमें किस किस चीज में अफेक्ट करेगा। पहला तो स्टॉक में करेगा, क्योंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा स्टॉक आपको इंक्रीज करेगा। दूसरा, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में खरीद रहे हैं, उधारी में खरीद रहे हैं, तो हमारा लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा, स्टॉक इंक्रीज करेगा, दूसरा लायबिलिटी इंक्रीज। थर्ड ट्रांजैक्शन से गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले स्टॉक कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, स्टॉक आपका इंक्रीज करेगा 20,000 का, इक्वल टू लायबिलिटी आपका इंक्रीज करेगा 20,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको फिर से हम बैलेंस कर देंगे। 52,000, 28,000 और 20,000 को प्लस कर देंगे, 48,000। यहाँ 0 था तो यहाँ 20,000 ही हो जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए 80,000 ही रहेगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन से आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब किस किस चीज में अफेक्ट हो रहा है पहले उसको देखते हैं। फर्नीचर में पहला इफेक्ट फर्नीचर हमारा क्या है, एसिड से, तो एसिड्स को इफेक्ट करना है। फर्नीचर आ रहा है इसीलिए फर्नीचर में प्लस करेंगे। दूसरा, कैश में खरीद रहे हैं तो कैश डिक्रीज करेगा। दोनों ही एसिड साइड काम होगा आपका। आइए इसको पोस्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन आपका परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कैश में खरीद रहे इसीलिए कैश डिक्रीज करेगा आपका 6,000, और यहाँ पे एक आइटम और इंक्रीज करेगा ऊपर में, फर्नीचर, फर्नीचर। इसको हम फिर से बैलेंस करेंगे, 0 + 0, यहाँ पे भी 0। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसलिए स्टॉक को 0 और फर्नीचर 6,000 प्लस करेंगे। बाकी इधर लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसीलिए 0। इसको बैलेंस कर देंगे हम फिर से, जैसे बैलेंस कर रहे हैं तब से। 6,000 माइनस करना है हमको इसमें। कैश में 46,000 प्लस 48,000 स्टॉक का रिमेनिंग रह जाएगा उतना ही, और फर्नीचर में 6,000 ऐड करेंगे। 20,000 आपका बढ़ जाए लायबिलिटी जो था, और 80,000 जो आपका
कैपिटल है। दोनों साइड को आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, दोनों 1 लाख 1 लाख। ट्रांजेक्शन से आपका रेंट पेड, ये किस किस चीज में इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारा कैश डिक्रीज करेगा, कैश डिक्रीज करेगा। पहला इफेक्ट पड़ेगा आपका एसेट्स पे, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा आपका कैपिटल में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं कैपिटल को, इसीलिए ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डिक्रीज करता है कैपिटल से। एक साइड आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा, दूसरे साइड आपका कैश डिक्रीज करेगा। ट्रांजेक्शन से रेंट पेड, तो आपका फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा आपका कैश पे, कैश आपका डिक्रीज करेगा 2000। दूसरा, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, और 2000 फिर आपका डिक्रीज करेगा कैपिटल से। इसको बैलेंस करेंगे हम फिर से जिस तरह से करते आ रहे हैं 1000। 6 ट्रांजेक्शन से आपका रिसिप्ट कमीशन। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो कमीशन आपका इनकम है, कमीशन अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा इनकम है, ये डायरेक्ट इफेक्ट करेगा एक कैपिटल को, कैपिटल इंक्रीज करेगा। कैपिटल में भी इफेक्ट क्या करेगा, कैपिटल इंक्रीज करेगा क्योंकि ये हमारा इनकम है। दूसरा इफेक्ट करेगा वो कैश में, जब इनकम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा। ट्रांजेक्शन आपका कमीशन रिसीव्ड 5000 प्लस होगा आपका, 500 प्लस होगा आपका कैश में, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसीलिए 0 0 0। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा आपका कैपिटल में जो कि 500 प्लस होगा। ट्रांजेक्शन से आपका विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, मतलब अपने लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग हो रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा। सबसे पहले विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश इफेक्ट पड़ेगा, कैश में इफेक्ट पड़ेगा, कैश डिक्रीज करेगा। दूसरा आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा। इफेक्ट आपका कैश डिक्रीज करेगा 3000, दूसरा आपका इफेक्ट करेगा कैपिटल डिक्रीज करेगा 3000। बैलेंस करेंगे 41,548। स्टॉक में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं, लाइबिलिटीज में भी कोई चेंज नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे 75,500। 8 ट्रांजेक्शन से आपका सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट था आपका 30,000 और पर हम लोग सोल्ड कितने में किए हैं 40,000 में। ट्रांजेक्शंस का इफेक्ट आपका 3 जगह पे होगा। जैसे कि पहला आपका स्टॉक डिक्रीज करेगा, जब हम सोल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका स्टॉक डिक्रीज करेगा, वो भी स्टॉक डिक्रीज करेगा 30,000 का, क्योंकि स्टॉक का कॉस्ट है आपका 30,000। हम सेल इसको 40,000 में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 40,000 का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, मेरा स्टॉक उतना ही खत्म होगा जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। बाकी जो डेटर किसको बोलते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं। जब हम किसी को गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करते हैं तो उसको डेटर बोलते हैं, और किसी से अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। डेटर्स हमारा इंक्रीज करेगा 40,000, जो कि डेटर क्या है, हमारा एसेट्स है, और स्टॉक भी हमारा एसेट्स में आता है। दूसरा आपका इफेक्ट करेगा कैपिटल को, जो 10,000 इसमें बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट प्लस होगा आपका कैपिटल में। मान लीजिए आपका 3 रुपए का सामान है, आप 4 रुपए में बेच रहे हैं तो आपका 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, बस वही यहाँ पे हो रहा है। 30,000 का गुड्स को हम 40,000 में बेच रहे हैं तो हमको 10,000 का प्रॉफिट होगा, और जो भी प्रॉफिट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कैश में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टॉक डिक्रीज करेगा, स्टॉक 30,000 डिक्रीज करेगा, फर्नीचर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ऊपर में हम डेटर का एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें ऊपर से वैसे ही 0 लिखते हुए आएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी। स्टॉक डेटर्स 40,000, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं। तीसरा आपका कैपिटल 10,000 इंक्रीज करेगा। इसको बैलेंस कर देंगे हम जैसे करते हैं, कैश
का बैलेंस उतना ही रहेगा। स्टॉक डिक्रीज करेगा, 30,000 माइनस होगा, 6,000 फर्नीचर और 40,000 डेटर, 20,000 लाइबिलिटी और 85,500 आपका कैपिटल। 9th ट्रांजेक्शन से आपका टू क्रेडिटर 15,000, हमको क्रेडिटर को पेड करना है। 15,000 हमको क्रेडिटर को पेड करना है। ये अफेक्ट करेगा आपका सबसे पहले कैश में, क्योंकि पेड कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज करेगा। दूसरा आपका क्रेडिटर जो हम लाइबिलिटी में लिखे हुए हैं वो भी डिक्रीज करेगा, उतना से मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा। ट्रांजेक्शन से आपका पेड टू क्रेडिटर 15,000, हमारा कैश डिक्रीज करेगा। दूसरा इफेक्ट करेगा लाइबिलिटी में, 15,000 माइनस होगा हमारा, इसमें कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस में आपका आएगा 26,500 प्लस 18,000 स्टॉक, 6,000 आपका फर्नीचर, 40,000 डेटर, 5,000 आपका लाइबिलिटीज अभी भी बचा हुआ है क्रेडिटर और 85,500। अब इसको आप क्लोज कर दीजिए क्योंकि ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए और इसको हम बोलते हैं फाइनल इक्वेशन। हम वीडियो बना रहे थे इसीलिए मेरा राइटिंग थोड़ा आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर से हम आपको दिखा देते हैं एक बार सारा ट्रांजैक्शंस। आई होप इसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर में ये डीके गोयल का इलस्ट्रेशन है। आपको अगर किसी भी इक्वेशन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।